दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कपिल मिश्रा की शिकायत को एसीबी के पास भेजा। 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया। पड़ने पर हर एंगल से की जाए जांच। एलजी ने कहा जिससे भी पूछताछ करनी हो की जाए। केस को गंभीरता से लेने को कहा गया। कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद पहली बार सामने आए केजरीवाल। मीडिया से बनाई दूरी। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा। कपिल मिश्रा के आरोपों पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा कपिल मिश्रा का आरोप नहीं, एक मजाक के तौर पर है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मेरे सामने सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को दिए थे 2 करोड़ रुपए। कपिल मिश्रा के आरोपों पर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले बीजेपी नेता। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। दिल्ली के डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने बुलाई बैठक। मंत्रियों, नागरिक और डॉक्टर्स के साथ करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान का बंकर उड़ा दिया है। वीडियो सामने आया। हफ्ते भर पहले कृष्णा घाटी सेक्टर में ही शहीद जवानों के शवों को किया गया था क्षत विक्षत। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। भारतीय चौकियों पर की फायरिंग। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर के सभी लोग पत्थरबाजी में शामिल नहीं। मीडिया से शांति बहाली के लिए काम करने की सलाह। मणिपुर में मोरे के पास आईईडी ब्लास्ट धमाके में 1 जवान शहीद, 3 घायल। सुबह हुआ ये बड़ा धमाका। मवाद पर जारी मीटिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पुरानी घटनाओं से सीख लेते हुए नीति को अपग्रेड करने की जरूरत, सिर्फ बुलेट समाधान नहीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा स्थानीय जनता के साथ नेटवर्क विकसित करने की जरूरत। यूएवी के इस्तेमाल को बढ़ाने की भी बात कही गई। नक्सलियों से नजदीकियों के आरोप पर जेडीयू का पलटवार। संजय सिंह बोले बीजेपी पहले सुकमा की घटना पर दे जवाब। सीएम योगी दिल्ली में आज करेंगे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पर होगी बातचीत। कल मेरठ के दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगे गार्ड्स ने यूपी के डीजीपी को रोक लिया। डीजीपी को पहचान नहीं पाई सिक्योरिटी की टीम। चारा घोटाले में लालू यादव की मुसीबत बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस चलाने की इजाजत दी। बिहार के राजगीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर बूढ़ी गाय बांधने की कोशिश। आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट। यूपी के शामली में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए शुगर मिलों को अल्टीमेटम। 14 दिन में भुगतान करने के निर्देश। यूपी के हापुड़ में लकड़ी व्यापारी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद फरार हुए 3 बदमाश। राम मंदिर निर्माण न्यास के उपाध्यक्ष रामविलास वेदांती का बयान। कहा योगी को राम मंदिर बनाने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड के लोगों की सीएम त्रिवेंद्र से समस्या सुनी। जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसा। दारोगा समेत 4 लोगों की मौत, 1 घायल। पंजाब के कपूरथला में जगजीत सिंह के घर पसरा मातम। अमेरिका में चाकू मारकर की गई हत्या। बदले मौसम और सुरक्षा के चलते केदारनाथ की पैदल यात्रा पर आंशिक रोक। दोपहर 1 बजे के बाद पैदल नहीं जा सकेंगे तीर्थयात्री। लखनऊ में संजय केडिया की दूसरी पत्नी पर हमला करने वाले 2 शूटर की हुई पहचान। संजय केडिया और शूटर की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई। लखनऊ में संजय केडिया की बीवी का मिला खत, जिसमें लिखा है कि मुझ पर गोली मेरे पति ने चलवाई। गोरखपुर में शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने सड़क जाम किया। पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में लिया। आगरा में डॉक्टर्स पर लगा मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए थाने भेजने का आरोप। सीएम योगी ने शिकायत करना चाहते थे पीड़ित। बिहार के आरा में शादी के दौरान दूल्हे की गोली मारकर हत्या। स्टेज के पास खड़े अज्ञात शख्स ने मारी गोली। यूपी के जालौन में स्कूल की छत से गिरकर छात्र की मौत। परीक्षा देने आया था छात्र। गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन पर महिला आईपीएस से बदतमीजी करने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा सीनियर एमएलए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। शहीद परमजीत के परिवार की मदद के लिए आगे आए बॉर्डर रेंज के आईजी परमराज सिंह। शहीद की पत्नी को 1 लाख का चेक दिया। उद्धव ठाकरे ने सामना में मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बताए जाने को बताया हिंदुओं से धोखा। मुंबई में बीजेपी विधायक विजय कुमार गावित पर लगा घोटाले का आरोप, आदिवासी विकास मंत्री रहते हुए घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र में 14 मई से हर रविवार बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, कमीशन नहीं बढ़ने से नाराज पेट्रोल डीलर्स का ऐलान। चेन्नई के रिहायशी अपार्टमेंट में आग, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग झुलस गए। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार आरोपी महिला की आज कोर्ट में होगी पेशी, सांसद को ब्लैकमेल करने का है आरोप। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे गोल्डन टेंपल, समर्थकों के साथ की पूजा अर्चना। आज हो सकता है आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक का ऐलान, केजरीवाल ने पंजाब के नेताओं की बैठक बुलाई। आम आदमी पार्टी के दूसरे देशों में बसे समर्थकों ने केजरीवाल को लिखा खत, भगवंत मान को पंजाब की जिम्मेदारी नहीं देने की अपील की। पंजाब के नवा शहर में 60 साल का डोंगी तांत्रिक गिरफ्तार, एक शख्स को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। पंजाब में 15 जून को लाया जाएगा नया केबल एक्ट, एक ही परिवार के वर्चस्व को तोड़ने के लिए कैप्टन सरकार लाएगी नया बिल। शिमला में कांग्रेस कमेटी की बैठक, बूथ लेवल पर संगठन मजबूत करने और लोगों को सरकार का काम बताने की रणनीति बनाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की सीएम आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत, हर जिले में 2-2 दिन जनता के बीच बिताएंगे। हरियाणा के करनाल में फिरौती के लिए 6 साल के बच्चे की हत्या, सेक्स चेंज कराने के लिए रकम जुटाना चाहता था आरोपी। हैदराबाद में पुराने नोटों के साथ 13 लोग गिरफ्तार, 500 और 1000 के नोटों में मिले 1 करोड़ 85 लाख रुपए। भोपाल में भीषण गर्मी का कहर जारी, 42 डिग्री तक तापमान पहुंचने से लोगों का बुरा हाल। बिहार मुजफ्फरपुर में दुल्हन ने किया शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार, आयोजन का खर्च और दहेज वापस मांगा। बिहार के औरंगाबाद में दहेज के खातिर एक महिला की हत्या, ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के दानापुर में 12 साल के बच्चे की हत्या, पेड़ पर टंगा मिला शव, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के छपरा में एक मां को लापता बेटे का इंतजार, 1.5 साल से महिला के बेटे का कोई पता नहीं चला है अभी तक। जयपुर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार, बच्ची के पिता की दुकान पर काम करता था आरोपी। राजस्थान के सूरतगढ़ में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में लगी आग, कार में सवार महिला की झुलसने से मौत। एमपी के सीधी में शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, बांस पर बांधकर 4 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा शव। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में कुएं से मिली देसी पिस्टल और 3 गोलियां, पुलिस ने जांच शुरू की। ग्वालियर में शादी के दौरान डीजे को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या, गोली मारने का आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर। बिहार के गोपालगंज में मंदिर निर्माण के लिए एक मुस्लिम परिवार ने दान में दी करोड़ों की जमीन, मंदिर निर्माण में भी कर रहे हैं योगदान। गुजरात के भावनगर में रिटायर्ड बैंक क्लर्क ने दान की जीवन भर की कमाई, सेना के लिए 1 करोड़ रुपए का दिया दान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चमेली के फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान, फूलों की सही कीमत नहीं मिलने से किसानों को नुकसान हो रहा है। श्रीनगर में यंग टैलेंट को ढूंढने के लिए अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, सीआरपीएफ ने आयोजित की है प्रतियोगिता। रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी लोगों के लिए बना रहे हैं नाश्ता, सस्ते दामों पर मिलते हैं समोसे और जलेबी। लुधियाना में भी शुरू हुई सस्ता खाना देने की योजना, सड्डी रसोई में सिर्फ 10 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। सूरत में सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे 51 जोड़े, 25,000 लोगों ने की कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ। बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर, पंचशील ध्वज से सज गया है पूरा मंदिर परिसर। झांसी में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रांची में विष्णु शर्मा नाम के युवक ने इजाद की खास तकनीक, बिना हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होगी बाइक, खास तरह के सेंसर लगाए गए। हाथ पैर और गर्दन को अद्भुत तरीके से घुमा लेता है सूरत का रहने वाला यश, रबर बॉय के नाम से है मशहूर। सूरत में मनाया गया वर्ल्ड लाफ्टर डे, लोगों ने एक दूसरे को हंसाकर किया इसे सेलिब्रेट। शादी के बाद पाकिस्तान गई 20 साल की उज़्मा ने भारत के हाई कमीशन दफ्तर में ली शरण, पति पर धोखे से शादी करने का आरोप। उज़्मा के मुताबिक उसका पति ताहिर पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। पति ने हाई कमीशन पर लगाया उज़्मा को बंधक बनाने का आरोप। इमैनुअल मैक्रों बने फ्रांस के नए राष्ट्रपति, दक्षिणपंथी मरी ले पेन को हराकर फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। भारत में चीन के राजदूत ने रिश्ते सुधारने के लिए सुझाया 4 पॉइंट फॉर्मूला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट में मांगी भारत की भागीदारी।
कनाडा के कई हिस्सों में आई भीषण बाढ़, कई जगह लागू किया गया आपातकाल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मेक्सिको में समंदर किनारे आई 15 मीटर लंबे व्हेल, टूरिस्ट और स्थानीय लोगों ने व्हेल को समंदर में वापस भेजा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिलिट्री परेड निकाली गई, 9 मई को विक्ट्री डे के लिए किया गया रिहर्सल। जॉर्जिया के जंगल में लगी आग से रिहायशी इलाकों पर गहराया संकट, प्रभावी लोगों को निकालने का काम तेज किया गया। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति निकोला मदुरो के खिलाफ प्रदर्शन, संगीतकारों ने निकाला मार्च। इजराइल में चाकू से हमला करने वाली एक फिलिस्तीनी लड़की को पुलिस ने मारी गोली, लड़की की मौत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरहद पर बढ़ा तनाव, पाकिस्तान ने अफगान सीमा को पूरी तरह सील किया। 2 साल के एक सीक्रेट स्पेस मिशन के बाद वापस लौटा अमेरिका वायुसेना का स्पेस प्लेन, 2015 में अंतरिक्ष के लिए भरी थी उड़ान। फिलीपींस में कुत्तों और उनके मालिकों ने लिया दौड़ में हिस्सा, हर साल आयोजित होती है ये प्रतियोगिता। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान, दिल्ली में होगी बीसीसीआई की बैठक। आईसीसी को लीगल नोटिस नहीं भेजेगा बीसीसीआई, लेकिन नए रेवेन्यू मॉडल का करता रहेगा विरोध। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से की 447 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग, बीसीसीआई को 7 दिन में देना होगा नोटिस का जवाब। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच दूसरी भिड़ंत, पिछले मैच में मुंबई ने हैदराबाद को 4 विकेट से हराया था। चंडीगढ़ में गुजरात ने पंजाब को 6 विकेट से हराया, हाशिम अमला के शतक पर भारी पड़ी वेन स्मिथ की पारी। कोलकाता के सुनील नारायण ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 15 बॉल में ही बनाए फास्टेस्ट 50। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के खिलाड़ी ने किया बीएमटीसी की बस में सफर, बेंगलुरु में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश। अपनी फिल्म को प्रमोट करने लंदन पहुंचे सचिन तेंदुलकर, ओवल के मैदान पर जाकर किया प्रमोशन। अजलान शाह टूर्नामेंट में ब्राउंज मेडल जीतकर वापस वतन लौटी हॉकी टीम, कोच ने कहा टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन एक बार फिर एक साथ करेंगे काम, ऋतिक ने ट्वीट कर बताया टीम के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं। जस्टिन बीबर की टीम पहुंची मुंबई, 10 मई को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा म्यूजिक कॉन्सर्ट। टीवी रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में पहुंचे परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का किया प्रमोशन। एक बार फिर पर्दे पर दिखेगा बिग बी और ऋषि कपूर की जोड़ी का कमाल, लेकिन फिल्म के बारे में अब तक खुलासा नहीं।